हेलो गाइस, होप दैट यू आर गुड। कई लोगों ने स्वाति लोगों के डीएनए के बारे में पूछा है। आज की वीडियो में मैं आपको स्वातियों के डीएनए के बारे में तीन चीजें बताऊंगा। नंबर एक, स्वातियों का ऑटोसोमल डीएनए किस कौम के करीब है। नंबर दो, स्वातियों और एंशंट स्वातियों, पुराने जमाने के स्वात के लोगों का आपस में डीएनए ताल्लुक क्या है, क्या जेनेटिक कोई रिलेशनशिप है कि नहीं। और तीसरे नंबर पर मैं आपको ये बताऊंगा कि स्वातियों का जो पैटर्नल डीएनए है या उनके अंदर जो पैटर्नल लाइंस चली आ रही हैं फादर की तरफ से, तो वो किस कौम से मैच करती हैं। उसमें तीन कौमों का हम जिक्र करेंगे कि क्या स्वातियों के पैटर्नल लाइंस या फिदराना जो लाइंस हैं वो पश्तूनों से ताल्लुक रखती हैं, या पंजाबियों से ताल्लुक रखती हैं, या ताजिक पॉपुलेशन से ताल्लुक रखती हैं। ये तीन स्लाइड्स हैं और ये तीन चीजें इसमें डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा। आ, तो जहां तक ऑटोसोमल डीएनए का ताल्लुक है, वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये स्वाति डीएनए लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है तनोली, यहाँ पे यूसुफजई और पंजाबी। तो बेसिकली ये जो चार सोर्सेज हैं, इनको हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि स्वाति लोगों का जो डीएनए है, हालांकि बहुत कम ऑटोसोमल डीएनए प्रोफाइल्स इनके अवेलेबल हैं और वो भी कुछ मिक्स्ड स्वाति हैं, लेकिन क्या इनका जो मिक्स्ड स्वाति बी हैं उनका ऑटोसोमल डीएनए क्या कह रहा है कि किस कौम के ज्यादा करीब है। तो स्वाति डीएनए के नीचे आप देख रहे हैं ज़ेग्रोस न्यूलिथिक फार्मर्स इन स्वाति लोगों के अंदर जो ईरानी सोर्स का डीएनए है, जो ईरानियन फार्मर्स, ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं, इनके इमेजेस जो ख्याली इमेजेस साइंटिस्ट ने बनाए हुए हैं, इनका डीएनए ईरानी सोर्स का 40.8% है। 40.8%, इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा जो डीएनए इन लोगों के अंदर पाया जाता है, पाकिस्तान के तमाम दूसरी अक़वाम की तरह इनमें भी ईरानी सोर्स जो है वो गालिब है या ज्यादा है। इसको अगर आप कंपेयर करें तनोलियों, यूसुफजइयों और पंजाबियों के साथ, तो ये करीब करीब है तनोली और यूसुफजई, जिनमें 43% तकरीबन इस ईरानी सोर्स का डीएनए है। जबकि पंजाबियों के अंदर अगर आप देखें तो ईरानी सोर्स का डीएनए थोड़ा ज्यादा है, 45.4% आपको ईरानी सोर्स का डीएनए मिलता है इन न्यूलिथिक फार्मर्स से जो आया हुआ है एंशंट जमाने में। इसी तरह एंशंट इंसेस्ट्रल साउथ इंडियन पॉपुलेशन जो थी, जो अफ्रीकन ओरिजिन के लोग थे और बहुत अर्ली माइग्रेट हो गए थे इंडिया और पाकिस्तान के इलाकों में, तो इनका अगर डीएनए आज के स्वातियों के अंदर आप देखें, तो ये जो मिक्स्ड स्वाति है उनमें तो तकरीबन 24% है। बाज रिपोर्ट्स में इससे काफी कम जो है वो दिखाया गया है, क्योंकि एक सैंपल की बुनियाद पे हम नहीं कह सकते, लेकिन जस्ट कंपैरिजन के लिए उसको हम यूज कर रहे हैं कि 24% उन अफ्रीकन ओरिजिन जो उस ओरिजिन के लोग थे उनका डीएनए है। इनको अगर आप कंपेयर करें तनोलियों के साथ, उनमें 24.2%, इनसे थोड़ा जो है मतलब ज्यादा या मिलता जुलता जो है तनोलियों के अंदर एएसआई या एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन लोगों का डीएनए है। यूसुफजइयों के अंदर ये काफी कम है, जबकि पंजाबियों के अंदर फिर इनसे ज्यादा है, 25.4% आपको मिलता है एंशंट इंसेस्ट्रल साउथ इंडियन का। ये डीएनए क्या जाहिर करता है कि उस अफ्रीकन पॉपुलेशन के जो 50,000 साल से भी पहले इंडिया और पाकिस्तान के इलाकों में आए थे अफ्रीका से माइग्रेट माइग्रेट होके, उनकी नस्लें हैं, तो वो कितना मिक्सअप हुए इन लोगों के साथ। तो इसमें सबसे ज्यादा मिक्सअप हमें पंजाबियों के अंदर नजर आ रहा है, और फिर जो है ये पास पश्तून ट्राइब्स के अंदर जो इसके कंपैरेबल है, और बाद में बहुत ज्यादा कम है। फॉर इंस्टेंस अगर आप वजीरिस्तान के पश्तून ट्राइब्स देखें या अफगानिस्तान के देखें, तो फिर उसमें ये एलिमेंट आपको काफी जो है मतलब कम नजर आता है। लेकिन जैसे ही आप आते हैं, फॉर इंस्टेंस पेशावर, मर्दान, स्वाबी, इन इलाकों की तरफ आते हैं, तो ये जो पॉपुलेशन है इनमें फिर ये एंसेस्ट्रल जो साउथ इंडियन एलिमेंट है ये ज्यादा होता जाता है, यानी ये ज्यादा मिक्सअप हुए हैं, ये इस चीज को जाहिर करता है। यूरोपियन हंटर गैदर्स का डीएनए
जो स्वातियों के अंदर है 18.6%, और ये तनोलियों से काफी करीब है, इनमें 18.4% तकरीबन ये है, और यूसुफजइयों के भी करीब है जिनमें 19.2% ये डीएनए है। अब यूरोपियन हंटर गैदरर्स जो पंजाबियों के अंदर है वो इन तीनों से थोड़ा सा कम है, ये 17% आपको मिलता है। अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये न्यूलिथिक फार्मर्स, इनका डीएनए भी आज के स्वातियों के अंदर पाया जाता है 9.4%, जबकि तनोलियों के अंदर ये 7.2 है, इनसे थोड़ा सा कम है। यूसुफजइयों में थोड़ा सा इनसे ज्यादा है, 12.2% है। 9.2% जो है ये पंजाबियों के अंदर है। तो ये जो अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स का डीएनए है पंजाबियों और स्वातियों के अंदर, आप देख रहे हैं कि तकरीबन ये करीब करीब है, लेकिन ये जस्ट एक जेनेटिक एलिमेंट है, एक सैंपल का है, ओवरऑल पॉपुलेशन का नहीं है, तो इस बेस पे हम कोई कंक्लूजन नहीं ड्रा कर सकते। कोकेसस हंटर गैदर्स का जो डीएनए है वो 7.2% है स्वातियों के अंदर, तनोलियों के अंदर 5.4 है, यूसुफजइयों के अंदर 9 है। तो ये तकरीबन जो है मतलब यूसुफजइयों और जो स्वाति पॉपुलेशन है इनका ये आपस में करीब करीब नजर आ रहे हैं कि ये एलिमेंट इनके अंदर जो डीएनए एंशंट पॉपुलेशन इन ये कोकासस हंटर गैदर्स जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इन लोगों से आया हुआ है। तो वो यूसुफजई और स्वाति एक दूसरे के करीब नजर आते हैं, जबकि पंजाबियों के अंदर ये एलिमेंट फिर काफी कम है। ये आपको जो पॉपुलेशन यहाँ पे नजर आ रही हैं इसी ऑर्डर में है, और इन्हीं पॉपुलेशन की इमेजेस हैं जो लोगों ने डीएनए स्टडीज और उनके स्केलेटन्स को देख के उस बुनियाद पे फिर इनकी रंगत और फिर इनके हाइट और फिर ये सारी चीजें उन्होंने डिटरमिन करके इसी तरह पे जो है इनके इमेजेस बनाए हैं। तो स्वाति पॉपुलेशन ऑटोसोमल डीएनए की बुनियाद पे हम देख सकते हैं कि बाज एलिमेंट्स की बुनियाद पे तनोलियों, बाज एलिमेंट्स की बुनियाद पे यूसुफजइयों के करीब आपको नजर आते हैं। जबकि आप ऑटोसोमल डीएनए को जब प्लॉट करते हैं सॉफ्टवेयर एनालिसिस फिर आप करते हैं, तो उसमें फिर स्वाति जो डीएनए है वो करीब तर किन लोगों के आता है, तो कोहिस्तानी लोगों के करीब आते हैं, और दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं कि पश्तून जो कुरम के पश्तून लोग हैं इनके करीब जो है वो आपको ये स्वातियों का डीएनए नजर आता है। अब कुछ लोग जो हैं इनको डार्डिक कहते हैं या डार्ट्स कहते हैं, तो ये एक मिसलीडिंग टर्मिनोलॉजी है, और ये इसका जब इस्तेमाल शुरू हुआ उस वक्त जो है ये इन मानों में नहीं था जो आज के मानों में लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक गलत जो है टर्मिनोलॉजी है, इनको डार्ट्स कहना या डार्डिक कहना। अगर ऑटोसोमल डीएनए की बुनियाद पे भी देखें तो ये उन पॉपुलेशन से काफी डिस्टिंक्ट है जिनको आज के जमाने में बाज लोग जो हैं ये डार्डिक पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में जहाँ पे मैं आपको इनके पैटर्नल लाइंस के बारे में बताऊंगा तो उससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि इनके अंदर जो पैटर्नल लाइंस चल रही हैं स्वातियों के अंदर वो किन अक़वाम के करीब हैं। तो अगर वो अक़वाम जिनके ये करीब हैं वो डार्डिक हैं या डार्ट्स उनको कह सकते हैं, तो फिर इनको भी हम डार्ट्स कहेंगे। अदरवाइज ये एक मिसलीडिंग टर्मिनोलॉजी है, और आप इसको कह सकते हैं कि एक तारीखी या हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है जो कि डीएनए स्टडी हमें ये बताती है, चाहे वो ऑटोसोमल हो, वाई डीएनए हो, या जो मैटरनल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो, ये तमाम इसके अगेंस्ट बात करते हैं जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट की जिस मैं बात कर रहा हूँ डॉट्स की। अब अगर जो है मतलब नेक्स्ट हम देखें कि जो एंशंट वैली स्वात वैली के जो सैंपल्स थे पुराने जमाने के 2850 साल पुराने जो सैंपल्स हैं उनके अंदर कौन कौन से पैटर्नल लाइंस थे, और क्या वो पैटर्नल लाइंस आज के स्वातियों के अंदर मौजूद हैं या इन स्वातियों के अंदर नहीं है। क्योंकि इससे पता चलेगा कि अगर एंशंट सैंपल्स जो कि हजारों साल पहले के सैंपल्स स्वात वैली से, ये जो रीजन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्वात वैली लोए बर्न, तो ये लोए बर्न का एरिया है जहां से ये सैंपल्स मिले थे। अगर ये हैप्लो ग्रुप्स या ये वाई डीएनए या ये पैटर्नल लाइन जो
کہ ان پرانے اینشنٹ سیمپلز کے اندر یہ میچ کرتے ہیں آج کے سواتیوں کے اندر، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹینیویشن ہے، یہ پاپولیشن بہت اینشنٹ زمانے سے ہی یہاں پہ رہ رہی تھی، اور یہ کوئی 1500 1600 میں یا اس سے پہلے جب یوسف زئیس کی مائگریشن ہو رہی تھی یہ یہاں پہ آ رہے تھے، تو اس کے آس پاس کہیں نہیں بلکہ یہ کافی عرصے سے جو ہے مطلب یہ پاپولیشن یہاں پہ رہ رہی تھی اور یہ مائگریٹ ہو گئے تھے۔ مائگریشن کا پاتھ جو ہے وہ وہی ہے کہ یہ افغانستان کے ریجن سے ہی مائگریٹ ہو کے یہاں پہ آئے، ڈی این اے اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں۔ تو سوات ویلی کے جو اینشنٹ سیمپلز ہیں ان میں ہیپلو گروپس جو پائے جاتے ہیں، اس میں یہ ہیپلو گروپس جو یہاں پہ بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، فار انسٹنس یہ ہے کیو زیڈ 19128، یہ کیو 2 بی ایک ہیپلو گروپ ہے۔ اب یہ ہیپلو گروپ اس اینشنٹ سیمپل کے اندر موجود ہے جو کہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہ ایک فادر کی طرف سے ایک لائن جو ہے چلی آ رہی ہے۔ اب یہ سیمپل Q2B جو ہے ایگزیکٹلی یہی ہیپلو گروپ، یہ آپ کو جو یلو میں نظر آ رہے ہیں یہ آج کے جو سواتی لوگوں کے وائی ڈی این اے جو ہیپلو گروپس ہیں جو ڈٹرمن ہوئے ہیں یہ وہ ہیں۔ تو آپ کو یہ Q2B ایگزیکٹلی یہی Z19128 جو کہ یہاں پہ اینشنٹ سیمپل میں نظر آ رہا ہے وہ آپ کو آج کے سوات ٹرائب کے جو کہ مانسیرا جہانگیری ٹرائب کے جو لوگ ہیں، جو سواتی لوگ ہیں، ان کے اندر آج بھی یہ پیٹرنل لائن چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی زمانے میں جو لوگ تھے ان کے پیٹرنل لائن ہی آگے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ R1 سیمپل دیکھیں، یہ R1 Z93 Z2125، اسی طرح سواتیوں کے اندر اس کا ایک اور ویریئنٹ Z2123 یہ بھی موجود ہے۔ تو یہ R1 یہاں پہ آپ کو یہ کاٹیلائے کے مقام پہ سوات ویلی کا جو سیمپل ہے، اینشنٹ سیمپل ہے 2850 سال پرانا، یہ اس سے بھی پرانے سیمپلز ہیں۔ تو یہ آپ کو یہاں پہ کئی سیمپل اس میں بھی اور اس میں بھی، یہ شکیاری مانسیرا کا کوئی سیمپل ہے، یہ گڑی حبیب اللہ کا کوئی سیمپل ہے، خانخیل سب ٹرائب جو ہے مطلب ان کا سیمپل ہے، اس میں آپ کو ایگزیکٹلی یہی جو ہے ہیپلو گروپ ہے، فادر کی طرف سے جو لائن ہے وہ آپ کو مل رہی۔ اس کا مطلب یہ اسی زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے اور ان لوگوں کی ہی نسلیں ہیں جو کہ آج مانسیرا اور ان علاقوں کے اندر بفا کے اندر یہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اسی طرح آپ کو اس میں Z94 Z2124 یہ تمام جو آپ کو ہیپلو گروپس نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو یہاں پہ ان سواتیوں کے اندر جو ہے وہ ملتے ہیں۔ R2 ہیپلو گروپس بھی ہیں، اس کے علاوہ اور ہیپلو گروپس بھی ہیں۔ فار انسٹنس میں بڑے یونیک ہیپلو گروپس اینشنٹ سیمپل میں آپ کو ملتے ہیں۔ اینشنٹ سیمپلز میں آپ کو H1A بھی ملے گا۔ یہ H1A آج کے بفا مانسیرا کے جو یہ لغمانی ساخیلی جو سیمپل ہے اس میں بھی آپ کو H1A مل رہا ہے، اور H1A جو ہے اوریجنلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک رومن جو ہے مطلب اوریجن کا سیمپل ہے۔ یہ ہیپلو گروپ وہاں سے کنیکٹ ہوتا ہے جو رومن پاپولیشن تھی۔ تو اینشنٹ سوات ویلی میں مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، جس میں سینٹرل ایشیا کے لوگ بھی تھے، جس میں یورپ کے لوگ بھی تھے، جس میں افریقہ سے آئے ہوئے لوگ بھی تھے، اور یہ یہاں پہ جو ہے مطلب ایک سیولائزیشن انہوں نے بنائی تھی اور یہاں پہ یہ مکس اپ ہو گئے تھے۔ تو آج کی لوگوں کے اندر بھی وہی آپ کو ہیپلو گروپس فادر کی طرف سے مل رہے ہیں جو کہ پرانے اینشنٹ سیمپلز میں ہیں۔ اسی طرح افریقہ سے آئے ہوئے لوگوں کا E1B جو ہیپلو گروپ ہے یہ بھی اینشنٹ سیمپلوں میں آپ کو مل رہا ہے۔ FB مل رہا ہے، I2A ہے، J2B جو مڈل ایسٹ کا ہے، L1A جو کہ آج کے چیچنز پاپولیشن کے اندر ہے، یہ ان پرانے سوات کے سیمپلوں کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ L1A آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مانسیرا کا جو سیمپل ہے سواتی آدمی کا، تو اس کے اندر بھی آپ کو ایگزیکٹلی وہی ہیپلو گروپ مل رہا ہے جو کہ آج کے چیچنز پاپولیشن کے اندر بھی ہے۔ تو سینٹرل ایشیا اور رشین ریجن سے بھی ان کا کنیکشن ڈائریکٹلی اسی طرح بن رہا ہے جس طرح کے پاکستان انڈیا کے اندر دوسرے جو پاپولیشنز ہیں ان کے اندر ملتا ہے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے ایک سلائیڈ ہے
अ, जिसमें ये बताने चाहता हूं मैं कि पैटर्नल लाइंस जो स्वाति के अंदर है वो किस कौम से मैच करती हैं। अब पैटर्नल लाइंस फॉर इंस्टेंस हम लें कि R1A लें। R1A आपको पता है, ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये पश्तूनों खर्शबून जो पश्तून है, जिसमें यूसुफजई और बहुत सारे लोग आते हैं, इनके अंदर जो डोमिनेंट हैप्लो ग्रुप है फादर की तरफ से जो लाइन है वो R1A है। ये बड़ा चंक जो आपको नजर आ रहा है ये R1A है। इसी तरह ताजिक जो पॉपुलेशन है उसके अंदर अगर आप देखें तो R1A उनके अंदर भी काफी जो है मतलब कॉमन है। और इस पे मैंने वीडियो भी शेयर की थी कि ताजिक जो पॉपुलेशन है और जो पश्तून पॉपुलेशन है, वीडियो इस टाइटल से है कि ये आपस में यानी जेनेटिक कजन्स नजर आते हैं। जब जेनेटिक स्टडीज डीएनए प्रोफाइलिंग आप करते हैं, इनके पैटर्नल लाइंस को आप मैच करते हैं कि किस तरह हैं, एक जैसे हैं कि नहीं, तो इसमें आपको लगता है कि ये ताजिक और ये जो पश्तून पॉपुलेशन, खुसूसन वो ताजिक जो अफगानिस्तान में रहते हैं, ये पश्तूनों के काफी करीब है। और ये कि इनके नेक्स्ट जो जेनेटिक कजन्स हैं, जिस तरह के जाट पॉपुलेशन पंजाबी है वो काफी करीब है पश्तूनों के, इसी तरह ये ताजिक पॉपुलेशन, इनमें तो एग्जैक्टली वही पैटर्नल लाइंस चल रहे हैं जो कि पश्तूनों के अंदर चल रहे हैं। तो इनके अंदर भी R1A डोमिनेंट है ताजिक पॉपुलेशन के अंदर, और पश्तून जो दूसरे ट्राइब्स हैं उनके अंदर भी R1A काफी जो है डोमिनेंट है। अब R1A का कौन सा जो डीप एंसेस्ट्री है वो क्या है, कौन सा जो है मतलब R1A, क्योंकि R1A तो एक बड़ा जो है मतलब हैप्लो ग्रुप है और उसमें बहुत सारे जो है मतलब वेरिएशंस आ सकती हैं। पश्तूनों के अंदर ज्यादातर पश्तूनों के अंदर Z93 है, और Z93 में फिर आगे Z2123 कई पश्तून जो है मतलब कबाइल ऐसे हैं। तकरीबन तमाम जो पश्तून कबाइल हैं उनके अंदर Z2123 ये वेरिएंट जो R1A का है ये पाया जाता है। अब Z2123 ये एक एंसेस्ट्रल लाइन है जो कि 4200 साल पहले जो है ये वजूद में आई थी। अब जो स्वाति लोगों के सैंपल हैं, इन स्वाति लोगों के सैंपल में ये यहाँ पे ये जो सैंपल दिया हुआ है RF2 97783, तो ये एक स्वाति बंदे का जो है मतलब सैंपल है। और इस सैंपल को हम देखते हैं कि क्या जो है मतलब इसका लिंक बन रहा है ऊपर वाले जो पश्तूनों के अंदर, दूसरे पश्तून ट्राइब्स के अंदर जो लाइंस चल रही हैं। तो ये जो अगर अगर आप देखें तो ये जो RFT 2 97783 है जो कि स्वातियों के, आज के स्वातियों के अंदर ये R1A पाया जाता है, या R1A का एक वेरिएंट पाया जाता है, एक म्यूटेटेड फॉर्म पाया जाता है। तो इसका जो इंसेस्ट्रल लाइन अगर आप देखें तो ये इंसेस्ट्रल लाइन यहाँ से आपके मिलती है। इसका इंसेस्टर Z2123 ही है जो कि 4200 साल पहले बना है। ये 2100 साल पहले ये जो लाइन है जो स्वातियों के अंदर है, ये इसी पश्तून लाइन जो पश्तूनों के अंदर जो पैटर्नल लाइन चल रही है इसी से निकली है। और इसका जो टाइम एस्टिमेशन है वो तकरीबन 2100 साल पहले है। तो इसी तरह फिर जो पश्तून जो गिलज़ाई पश्तून है उनके अंदर पर्टिकुलरली ये वेरिएंट पाया जाता है जिसको RYP1123 कहते हैं। ये तकरीबन 2000 साल पहले, और ये डिसेंडेंट है इसका, यानी ये जो स्वाति सैंपल है, ये जो स्वाति सैंपल है इसका डिसेंडेंट गिलज़ियों के अंदर पाया जाता है। यानी जो पैटर्नल लाइन जो दूसरे पश्तून ट्राइब्स में चल रही हैं, ये जो स्वातियों के अंदर है ये उसी का डिसेंडेंट है, यानी उसी से ही निकला है। और फिर इनके डिसेंडेंट जो स्वातियों से लाइन निकले हैं वो आपको गिलज़ई जो पश्तून हैं उनमें बड़े डोमिनेंट जो है मतलब ये हैप्लो ग्रुप पाया जाता है। R1A का ये वेरिएंट YP1123 ये उसके डिसेंडेंट है। तो इसका मतलब ये कि जो R1A इनके अंदर पाया जाता है, जो स्वातियों के अंदर पाया जाता है, ये R1A इसके एंसेस्टर्स भी जो है वो पश्तून हैं, और इसके डिसेंडेंट्स जो हैं वो भी पश्तूनों के अंदर वो लाइंस मौजूद हैं मुख्तलिफ जो है कबाइल के अंदर। इसी तरह एक और हैप्लो ग्रुप है जो कि आज के उसके अंदर काफी कॉमन है स्वातियों के अंदर, और वो ये है
QBZ528। ये स्वातियों और दूसरे जो है मतलब दूसरे पश्तून कबाइल के अंदर भी ये हैं। इसी तरह ये जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया RF297783, ये सिर्फ स्वातियों के, आज के स्वातियों के अंदर नहीं है, बल्कि ये कई जो है मतलब पश्तून कबाइल में ये पाया जाता है और ये उनके अंदर मौजूद है। लेकिन ये जो क्यू की मैं बात कर रहा हूँ, QBZ528, ये बहुत सारे स्वातियों के अंदर जो है ये आजकल के जमाने में पाया जाता है। और ये तकरीबन 3000 साल पहले ये पैटर्नल लाइन जो है ये वजूद में आई थी, या ये म्यूटेशन जो है हुई थी इसी ग्रुप में। मेन जो इस ग्रुप का रूट है वो ये है QM242, जो कि बहुत पुराना है, 25,000 साल पुराना है। और फिर आगे इससे जो है मतलब ये म्यूटेशंस इसमें होती गई और मुख्तलिफ पैटर्नल लाइंस उससे बनते गए। तो ये जो BZ528 है, स्वाति और दूसरे पश्तून ट्राइब्स में जो पाया जाता है, ये निकला कहाँ से है? तो अगर पीछे आप इसके जाएं कि ये कहाँ से निकला है, तो ये तकरीबन 4000 साल पहले ये जो आपको हैप्लोग्रुप नजर आ रहा है QYP3947, तो ये यहाँ से निकला है और इसका ओरिजिन तकरीबन 4000 साल पुराना है। अब अगर आप देखें कि ये जो 4000 साल पुराना सैंपल है, ये कहाँ से निकला है? थे QL257, 4200 साल इसकी उम्र बताई जाती है, तो ये इससे निकला है। यानी इसके एंसेस्टर्स, BZ528 का एंसेस्टर ये है, YP3947, इसका एंसेस्टर L275 है। और ये जो L275 है, ये आज के जो रोहिला जो पश्तून हैं जो इंडिया में माइग्रेट हो गए हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है, काफी तादाद में पाया जाता है। ये L257 जो है ये यूसुफ ज़ेयों के अंदर भी पाया जाता है। इसी तरह ये नियाजी जो पश्तून हैं उनके अंदर भी, आज की नियाजी जो पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर जो रह रही है उनके अंदर भी पाया जाता है। अब ये जो BZ528 है, ये इसका जो डिसेंडेंट है L257 का, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 3947, जिसके जो दायरा मैंने खींचा हुआ है, इसका इंसेस्टर्स ये है, यानी ये इसका डिसेंडेंट है। और फिर इसका डिसेंडेंट कौन है? तो ये BZ528 है। ये लाइन पश्तूनों के अंदर चल रही है। अब ये लाइंस जो है पंजाबियों के अंदर नहीं है। और ये लाइंस जो ऊपर वाली मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी पंजाबियों के अंदर डिफरेंट जो है मतलब वो लाइंस चल रही हैं। ताजिक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट लाइंस चल रही हैं। यहाँ पे ये जो लाइन चल रही है ये निकली है यहाँ से, 3947 से। और ये जो एंसेस्ट्रल लाइंस है जो कि पश्तूनों के हैं, इसका मतलब ये है कि पश्तून एंसेस्टर से ही ये लाइन आगे चले हैं। इसी तरह ये सिर्फ ये लाइन नहीं है जो कि स्वातियों के अंदर पाई जाती है कि ये 3947 से निकली है। 3947 से पैरल दूसरी लाइंस भी निकली है, इन्हें इसको हम सिबलिंग्स कह सकते हैं। इसमें इसमें एक लाइन ये है जो कि 528 का सिबलिंग है, वो है Q2B1A1B755, जिसका जो मोस्ट कॉमन एंसेस्टर है, लेस देन 3000 ईयर्स जो है ये ख्याल किया जाता है कि ये होगा। उस वक्त ये लाइन भी इसी 3947 से निकली है। इसका मतलब है कि ये इसका सिबलिंग है, ये ब्रदर सिस्टर्स जो है एक दूसरे के यानी भाई हैं। इसी तरह एक तीसरी लाइन भी इससे निकली है जिसको Q2B FT312820 कहते हैं। ये भी इसी 3947 से निकली, यानी 3947 जो बंदा है ये इंसिस्टर है इन तीनों का, जिसमें ये स्वाति और ये जो दूसरे पश्तून पॉपुलेशन के अंदर जो ग्रुप्स पाए जाते हैं, उनके अंदर ये जो Q2B1A1B755 है, ये आज की जो खरशबून पश्तून है उनके अंदर काफी तादाद में ये Q2B एग्जैक्टली यही वेरिएंट पाया जाता है, जो कि सिबलिंग है 528 का, जो कि स्वातियों के अंदर पाया जाता है। और ये दोनों एक ही सोर्स से निकले हैं और वो सोर्स ये है, यानी एक ही आदमी से ये लाइन आगे चली है। उसके दो तीन जो है मतलब औलादे हो सकती हैं या नस्लें हो सकती हैं,
जिसमें एक में ये आपको स्वातियों और दूसरे पश्तून ट्राइब्स में ये पर्टिकुलरली आज के जो पश्तून कई पश्तून ट्राइब्स हैं, हर्षबून जो पश्तून हैं उनके अंदर पाए जाते हैं ये 755। इसी तरह ये जो एक लाइन चली आ रही है, ये ताजिक पॉपुलेशन अहमद शाह मसूद का रिसेंटली उसके डीएनए सैंपल का एनालिसिस किया गया। तो वो एनालिसिस हमें ये बताता है कि इस उसका जो हैप्लोग्रुप पैटर्नल लाइन जो उसकी थी वो FT312820 थी। और ये पैटर्नल लाइन जब आप उसको देखते हैं क्यों हैप्लोग्रुप में कि ये कहाँ पे फॉल करता है, तो ये भी 3947 से ही आगे जो है मतलब ये बढ़ा है। और ये एक सेपरेट लाइन के तौर पे पड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये भी सिबलिंग है। और ये भी उसको री करता है उस क्लेम का जो पहले मैंने किया हुआ था कि ताजिक पॉपुलेशन पश्तून पॉपुलेशन के काफी जो है मतलब करीब है, उनमें एक जैसी पैटर्नल लाइन चल रही है। तो चाहे अहमद शाह मसूद हो, ताजिक पॉपुलेशन के अंदर कुछ जो पैटर्नल लाइंस चल रही हैं, चाहे स्वातियों के अंदर जो पैटर्न लाइंस चल रही हैं, चाहे जो आज के दूसरे खशबून पश्तून कबीलों के अंदर जो लाइंस चल रही हैं, ये तमाम लाइंस इसी एक सोर्स से निकली है जो 4000 साल जो है वो पुराना है। अब ये कहना कि जो अच्छा दूसरे जो पश्तून पॉपुलेशंस हैं उनके अंदर भी कई जो कि एंशंट स्वातियों या आज की स्वातियों के अंदर जो पैटर्नल लाइंस चल रही हैं उससे मैच करते हैं। फॉर इंस्टेंस Q1B L717 है, ये लोधी जो पश्तून है उनके अंदर चल रहा है। ये स्वातियों के अंदर भी ये लाइन चल रही है। QB528 है, न्याजियों के अंदर चल रहा है। और ये इनके अंदर भी है स्वातियों के अंदर। इसी तरह जो Q1B है, जो Q275 ये जो आपको नजर आ रहा है इसका सिबलिंग है, यानी एक वक्त में ये एक ही सोर्स से आगे जो है मतलब ये लाइंस चली हैं या एक ही बंदे से आगे ये पैटर्नल लाइंस चली हैं। तो ये भी करलानी और जाजी जो मुख्तलिफ पश्तून कबाइल हैं उनके अंदर है। तो ज्यादातर जो पैटर्नल लाइंस की बेस पे हम प्रोडिक्शन कर सकते हैं वो हमें ये बताता है कि ये पैटर्नल लाइंस जो पश्तूनों के अंदर हैं वो मैच करते हैं इन स्वातियों से, यानी स्वातियों के अंदर एग्जैक्टली वही लाइंस पैटर्नल चल रही हैं जो कि पश्तूनों के अंदर भी पाई जाती हैं। अब कोई एक पैटर्न लाइन ज्यादा हो जाती है किसी एक कौम में, किसी एक में कम हो जाती है। फॉर इंस्टेंस अगर आप जदून को देखें तो उसमें आपको डोमिनेंट R1B लगेगा, R1A डोमिनेंट नहीं होगा, लेकिन दूसरे पश्तून कबीलों के अंदर जो लाइन्स हैं उनके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह मोमंद के अंदर अगर आप देखें तो मोमंदों के अंदर या उस्मान खेल जो पश्तून है उनके अंदर भी R1B जो है वो डोमिनेंट है, R1A उससे कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई भी कौम आप ले लें उसके अंदर पैटर्नल लाइंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो डीप एंसेस्ट्री है क्या वो पैटर्नल लाइन सेम है, वो हमें ये बताती हैं कि जो स्वाति जो लोगों के अंदर हैं वो पश्तूनों के ही पैटर्नल लाइंस इनके अंदर चल रहे हैं। और ये प्रॉबेबली चूंकि इनका सोर्स भी एक है, जो 5 पॉपुलेशंस मैंने आपको बताई कि स्वातियों का जो ओरिजिन है वो इन 5 पॉपुलेशन से ही हुआ है, जिनसे बाकी पश्तून कबीलों का ओरिजिन भी है, पंजाबियों का भी है और बाकी पश्तून कबीलों का भी है। लेकिन चूंकि पश्तूनों के पैटर्नल लाइंस यहाँ पे मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि स्वातियों के ये जो स्वाति लोग हैं ये जो यूसुफजई की माइग्रेशन है उससे बहुत पहले ये इन इलाकों में स्वात के इलाकों में आए थे। और यहाँ पे इन लोगों ने जो ये पश्तून ही थे और यहाँ पे यानी ओरिजिनली या जेनेटिकली ये पश्तून ही थे, और वहां से आके ये यहाँ पे मिक्सअप हो गए थे उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट थे। और फिर दूसरी पश्तून पॉपुलेशन जिस तरह के यूसुफजई माइग्रेट होके फिर बाद में आए और इनके साथ इनका मारिका हुआ, तो उन पॉपुलेशन के साथ इनका मिक्सअप जो है फिर मजीद ये उनके साथ भी कुछ पॉपुलेशन इनकी मिक्सअप हुई, कुछ पॉपुलेशन माइग्रेट होके दूसरे इलाकों के अंदर चली गई। लेकिन जो ओरिजिनल इनका डीएनए ओरिजिन जो है वो सेम है।
इनको डार्ट्स कहना, डार्ट वैसे तो कंट्रोवर्शियल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे वो पॉपुलेशंस जो कि इंडो आर्यंस हैं या इंडो यूरोपियंस हैं, उन पॉपुलेशंस के लिए यूज नहीं होता यूजुअली, ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती। लिहाजा ये एक मिसलीडिंग टर्मिनोलॉजी है, इसको उनके लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन बाकी तमाम जो डीएनए एनालिसिस हैं, चाहे पैटर्नल लाइंस इनके अंदर है, चाहे इनका ऑटोसोमल डीएनए है, वो हमें ये बताता है कि इनका जो ओरिजिन है वो भी उसी रीजन से है जिस तरह दूसरे पश्तून कबीलों का जो ओरिजिन है। और ये हैप्लोग्रुप्स की बुनियाद पे काफी जो है मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि इनके एंसेस्टर्स कौन हैं, उनके डिसेंडेंट्स कौन थे। तो इनके एंसेस्टर्स भी पश्तून जो है वो हैप्लोग्रुप्स हैं, इनके डिसेंडेंट्स भी कई जो है मतलब हैप्लोग्रुप्स, इनके जो डिसेंडेंट लाइंस हैं वो भी पश्तूनों के अंदर पाए जाते हैं। उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जो दूसरी जो तारीखी तौर पे कुछ लोगों ने किस्से कहानियां बयान की हैं इनके बारे में, तो वो दुरुस्त नहीं है। ये एग्जैक्टली जो है मतलब डीएनए की बुनियाद पे मैच करते हैं पश्तूनों के साथ। तो मोस्ट प्रोबेबली जो दूसरे व्यूज हैं लोगों के, वो डीएनए एविडेंस उसको सपोर्ट नहीं करता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।